Welcome students in Subhas English School digital lecture. Today we are going to continue to chapter first of class 10th science, types of chemical reaction in chemistry. Chapter first, chemical reaction and chemical equation. Reduction reaction. इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडक्शन रिएक्शन. A chemical reaction in which loss of oxygen and gain of hydrogen from a substance takes place is called reduction reaction. यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाए और हाइड्रोजन को वो गेन हो जाए, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं. इन दिस एग्जाम्पल CuO combined with H2 to form CuO and H2O means copper oxide react with hydrogen to form copper and water. इस एग्जाम्पल पे हम क्लियर देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है और वो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जब रिड्यूस हो जाएगी तो बचेगा क्या, Cu. और ये जो ऑक्सीजन है उसे कौन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन. तो हम देखते हैं जब ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो यहाँ पर होता है रिडक्शन और H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन. क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो इस केमिकल रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रही है, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ 7th, precipitation reaction. A chemical reaction in which soluble ions of separate solution are mixed together to form an insoluble solid compound that settle down in container, means beaker or test tube. यानी इस केमिकल रिएक्शन में दो सेपरेट सॉल्यूशन होते हैं और उनके आयंस आपस में कंबाइन होते हैं. कंबाइन होने के बाद वो जो है इनसॉल्युबल कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट होता है, जो कि डिसॉल्व नहीं होता, और जिस कंटेनर में ये रिएक्शन की जाती है उसके बॉटम में वो सॉलिड होने के कारण और इनसॉल्युबल होने के कारण बॉटम में सेटल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का जो पॉजिटिव आयन Ag है वो सिल्वर क्लोराइड के क्लोराइड आयन यानी कि Cl जो कि निगेटिव है उसके साथ कंबाइन होता है. और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये इनसॉल्युबल होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है. और अगर ये रिएक्शन किसी बीकर में की जाती है या टेस्ट ट्यूब में की जाती है तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड होने के कारण और इनसॉल्युबल होने के कारण उसके बॉटम में सेटल हो जाता है. और इस तरह के इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल को हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं. और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है. नाउ exothermic reaction, a chemical reaction in which energy is produced with the product is called exothermic reaction. यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी जो है लाइट फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड फॉर्म में भी हो सकती है और हीट फॉर्म में भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, स्लेकिंग ऑफ लाइन. स्लेकिंग ऑफ लाइन का मतलब है चूने का बुझना. CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइन. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ ही हीट प्रोड्यूस होती है. यानी इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट का प्रोडक्शन होता है. सो वी कैन से स्लेकिंग ऑफ लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ सेकंड, बर्निंग ऑफ कोल.
when coal burn in the presence of oxygen which present in air to form carbon dioxide and heat, यानी जब कोयला है ना, कोल इज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन इज सपोर्टर फॉर बर्निंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोयला जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, साथ ही हीट प्रोड्यूस करता है। ये जो हीट है वो एनर्जी के रूप में हमको रिलीज होती है, साथ ही हमको कुछ लाइट मिलती है। सो वी कैन से बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और एनर्जी जो है लाइट फॉर्म में और हीट फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है। फॉर एग्जांपल हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू वाटर एंड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं एरो के ऊपर जो ट्राइंगुलर शेप साइन है वो हीट का है, यानी हम देखते हैं जब अमोनियम नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो वो वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से heating of ammonium nitrate is an example of endothermic reaction. Now we will take second example, photosynthesis. Photosynthesis is a food manufacturing process in which carbon dioxide and water combine together in the presence of sunlight and chlorophyll to form carbohydrate and oxygen. Here oxygen is produced as a co-product and carbohydrate which is a type of food and stored in the body of plant. Here sunlight is used as a energy. So we can say photosynthesis is an example of endothermic reaction. Third example of endothermic reaction, formation of quicklime. On heating calcium carbonate, its other name is limestone. On heating limestone at 1000 degrees Celsius, it convert into calcium oxide and carbon dioxide. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं जो लाइमस्टोन है उसे हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसका मतलब है कि इसका कन्वर्सन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम इज एन another example of endothermic reaction. Now photochemical reaction, those chemical reaction which takes place in the presence of light are called photochemical reaction. फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, यानी जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, इसका डिस्क्राइब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में कर चुके हैं। So we take another example. Another example of photochemical reaction is chlorination of methane. In this, methane react with chlorine in the presence of sunlight to form methyl chloride and hydrochloric acid. यानी ये जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सो वी कैन से chlorination of methane is an example of photochemical reaction. Now we take neutralization reaction. Neutralization reaction, a reaction in which an acid react with an equal amount of a base to produce a solution of salt and water. यानी इस केमिकल रिएक्शन में यदि हम किसी एसिड और किसी बेस को इक्वल अमाउंट में लेकर दोनों की रिएक्शन करवाएं तो हमें साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड वेयर एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस. When we take both substances in equal amount, then we obtained sodium chloride and water. Here we see both substances which are reactant are in aqueous form and we obtained salt and water also aqueous form. हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो दोनों रिएक्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक जो है एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जो बेस है। हम दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं और दोनों की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड जो अपने आप में एक साल्ट है और वाटर, ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सो वी कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो है दो
सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में लिए जाते हैं, एसिड और बेस, जिनसे हमारे पास साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। So student, I hope that you have understood very well about types of chemical reaction and enjoyed this video. Learn and practice all these type of reaction. Thank you.